नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। हर इंसान जीवन में मेहनत करता है, आगे बढ़ने की चाह रखता है। अपने बच्चों से भी वो यही अपेक्षा रखता है कि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े। अपने परिवार को आगे बढ़ाने के हर संभव प्रयास हर इंसान करता है। सुख सुविधाओं को जुटाने के हर संभव प्रयास हर इंसान करता है। लेकिन दोस्तों, मेहनत को पंख तब लगते हैं जब भाग्य का सहयोग मिलता है। अन्यथा मेहनत तो संसार का हर व्यक्ति करता ही है। हम देखते हैं कि कुछ लोग मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत सर चढ़कर बोलती है। कुछ ही समय में उनके द्वारा किए गए काम की प्रशंसा होने लगती है। उनके द्वारा किए गए काम फलित होने लगते हैं। उनके द्वारा किए गए काम और मेहनत उन्हें शानदार परिणाम देना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, इस बात को बिल्कुल झुठलाया नहीं जा सकता कि यदि मेहनत के साथ साथ इंसान को उसके भाग्य का भी सहयोग मिल जाए तो लगभग ये कहा जा सकता है कि जीवन सफल है। अब दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या में लोग बात करते हैं कि गुरुजी, हमारे संतान का भाग्य कैसा होगा, हमारी संतान का भाग्य उसका साथ देगा या नहीं देगा। भाग्य जहां पर आ जाता है, जहां एक शब्द का उच्चारण होता है भाग्य, उसका सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति से बन जाता है। जैसे प्रत्येक मंत्री के पास कोई मंत्रालय होता है, किसी मंत्रालय का कार्यभार होता है, इसी तरह से देवगुरु बृहस्पति के पास भाग्य से संबंधित सभी कार्यभार देवगुरु बृहस्पति के पास है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के मालिक हैं। भाग्य चाहे आपका हो, चाहे आपकी संतान का हो। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं संतान के भाग्य को लेकर। आज हम एक उत्तर दे रहे हैं उस प्रश्न का, जो प्रश्न ये है कि गुरुजी, हमारी संतान का भाग्य उसका साथ देगा या नहीं देगा। तो चलिए जांचते हैं इस प्रश्न का उत्तर। जन्म कुंडली का पंचम स्थान, आपकी जन्म कुंडली का पंचम स्थान संतान भाव है। संतान भाव के साथ साथ ये आपकी विद्या का, शिक्षा का, बुद्धि का, प्रेम का, बहुत सारी चीजों का भाव है। लेकिन बात केवल आज संतान की हो रही है। पंचम स्थान से आपकी संतान की गणना की जाती है। प्रत्येक जन्म कुंडली में लग्न कोई भी हो सकता है, मेष से लेकर मीन तक, अर्थात लग्न में 1 से लेकर 12 तक कोई भी संख्या हो सकती है। आपकी कुंडली का पंचमेश कोई भी ग्रह हो सकता है, नवमेश भाग्य का स्वामी कोई भी ग्रह हो सकता है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अंदर भाग्य का कारक ग्रह सिर्फ देवगुरु बृहस्पति है। भाग्य कारक देवगुरु बृहस्पति। अब हमें यह जानकारी लेनी है कि हमारी जन्म कुंडली में ऐसी क्या स्थितियां हैं जो हमारी संतान के भाग्य की तरफ इशारा करती हैं। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली के पंचम स्थान से देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान में हो, या आपकी कुंडली के नवम स्थान में हो, या आपकी कुंडली के लग्न में हो, तो ये आपकी संतान के भाग्य के लिए अति उत्तम स्थिति है। अब यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के अनुसार पहले यानी लग्न में हो, सप्तम स्थान में हो, या कुंडली के एकादश स्थान में हो, ये भी संतान भाव के लिए
एक उत्तम स्थिति है। लेकिन जन्म कुंडली में संतान भाव से, यदि संतान भाव से देवगुरु बृहस्पति स्थान हानि करते हुए किसी भाव में बैठ जाते हैं, जैसे स्थान हानि के भाव कौन से हैं? यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति दशम स्थान में है, तो ये आपके कर्म क्षेत्र के लिए, आपके भाग्य के लिए, आपकी कुंडली के लिए एक बहुत शानदार स्थिति है। लेकिन पंचम स्थान संतान भाव का है। संतान भाव से दशम यानी अपने भाव से छठा बैठ गए देवगुरु बृहस्पति, तो ये आपकी संतान के भाग्योदय में अवरोध यहां पर पैदा होगा। इसी तरह से यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में बैठ जाते हैं, तो ये आपकी कुंडली के अनुसार देवगुरु बृहस्पति केंद्र में है, एक शानदार स्थिति बनाते हैं। लेकिन आपकी कुंडली के पंचम स्थान से आपकी कुंडली का चौथा स्थान, जहां देवगुरु बृहस्पति हैं, वो 12वां है। तो यहां अगर देवगुरु बृहस्पति चौथे स्थान में होंगे, तो ये आपकी संतान के भाग्य का अवरोध माना जाएगा। इसी तरह से यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाते हैं, तो ये आपकी कुंडली के संतान भाव से आपकी कुंडली का 12वां भाव अष्टम है। तो ये 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना, ये आपके लिए और आपकी संतान दोनों के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का संतान भाव से संबंध बनाना, संतान भाव पर दृष्टि डालना। अब देवगुरु बृहस्पति संतान भाव पर दृष्टि कब डालेंगे? या तो देवगुरु बृहस्पति लग्न में हो तो पंचम दृष्टि से संतान भाव को देखते हैं। यदि आपकी कुंडली के 9वें भाव में हो तो देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से आपकी कुंडली के संतान भाव को देखते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के एकादश भाव में लाभ स्थान में हो तो देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपकी कुंडली के पंचम स्थान को देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति का संतान भाव के साथ दृष्टि संबंध बनाना, संतान भाव के साथ एक अच्छे स्थान का संबंध बनाना, एक मजबूत संबंध बनाना, या संतान भाव के स्वामी के साथ एक अच्छा संबंध बनाना, आपकी संतान के भाग्य की प्रबलता के संकेत हैं। और यदि इसी तरह का संबंध आपकी संतान की कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं, तो ये मानकर आप चलें कि आपकी संतान जिस काम में हाथ डालेगी उस काम में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद सिर चढ़कर बोलेगा और सफलता ही सफलता उनके हाथ आएगी। तो दोस्तों, जब भी आपको अपनी संतान के भाग्य की कैलकुलेशन करनी हो तो आप अपनी कुंडली को खोल लें, अपनी कुंडली से पंचम स्थान को देख लें, पंचम स्थान को पहला भाव मान करके अब आप ये देख लें कि देवगुरु बृहस्पति उस भाव से किस भाव पर बैठे हैं। पंचम स्थान को आपने गिनना है क्योंकि आप पंचम स्थान से कैलकुलेशन चाहते हैं, पंचम स्थान का भाग्य देखना चाहते हैं। तो पंचम स्थान पहला स्थान होगा, इसके बाद आप गिनते जाएं। अगर कुंडली के 9वें भाव में है तो पंचम से पंचम एक बहुत शानदार स्थिति है। 11वें भाव में है तो पंचम से सप्तम बहुत बेहतरीन स्थिति है। अगर आपके लग्न में है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि वहां से देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके पंचम स्थान को देखते हैं।
तो दोस्तों, जब भी आपको अपने भाग्य या अपनी संतान के भाग्य से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो, अपनी जन्म कुंडली के पंचम भाव से बृहस्पति की स्थिति को चेक करके देखें। गोचर में भी देखते रहें कौन सा गोचर आपकी संतान भाव के अनुकूल है। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।